विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हो। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। मशरूम के अंदर एक एर्गोस्टेरोल नाम का केमिकल होता है। ये जो एर्गोस्टेरोल नाम का केमिकल होता है, जब ये सनलाइट यानी कि धूप से मिलता है, तो धूप से जब ये केमिकल मिलता है तो फिर वहाँ पर विटामिन डी बनता है। तो आप किस तरह से इसको नेचुरल तरीके से ले सकते हैं, इसको बनाने का जो तरीका है ये नेचुरल बताता हूँ, ये अननेचुरल तरीका नहीं। ये नहीं बनाएंगे, ये अननेचुरल हमें नहीं करना। हम बताते हैं आपको कि ये नेचुरल तरीका क्या है। तो नेचुरल तरीके से विटामिन डी लेने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको मशरूम को धूप में 2 दिन सुखाना है। जी हाँ दोस्तों, जो खाने का मशरूम होता है आप लेके आइए, खरीद कर लाइए मंडी से, और आप बाजार से लाने के बाद इसको 2 दिन धूप में सुखाइए, पूरे दिन धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के बाद जिस दिन आपको खाना है उस दिन खाने से 2 घंटे पहले इसको पानी में सोक कीजिए। जितना आपको सब्जी बनानी है मशरूम की, उतने मशरूम को खाने बनाने से 2 घंटे पहले पानी में सोक कीजिए। सोक करने के बाद इसकी आप सब्जी बनाइए, और इस सब्जी को अगर आप हफ्ते में 2 दिन खाते हैं, 2 दिन का मतलब केवल 2 टाइम, मीन्स अगर आपने मंडे को दिन में खाया या रात में खाया, उसके बाद फ्राइडे को दिन में रात में खाया, या थर्सडे को दिन में रात खाया, अगर आप पूरे हफ्ते में 2 टाइम मशरूम की सब्जी खाते हैं तो उस मशरूम की सब्जी से 2 टाइम खाकर आप पूरे हफ्ते का विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मशरूम की सब्जी हफ्ते में सिर्फ 2 टाइम खानी है, 2 दिन नहीं, 2 टाइम खाकर आप इसको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो पूरे हफ्ते की है वो पूरी कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो आपने मशरूम को जिस पानी में सोक किया था उसी पानी का यूज़ करना है आपको सब्जी बनाने में। जो सब्जी बनाएंगे तो इस पानी को भी उसी में ही यूज़ कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये है बेस्ट तरीका, नेचुरल तरीके से मशरूम के द्वारा आप विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। इसके बावजूद भी मैं बोलूँगा कि जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है, अगर आप हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट, अगर मीन्स एक दिन में 30 मिनट्स अगर आप धूप में बैठते हैं और हफ्ते में 4 दिन अगर ऐसा करते हैं, तो जितनी भी हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है पूरी हफ्ते की, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी पे सेसमे ऑयल का मसाज करते हैं, मीन्स तिल का तेल, अगर आप अपनी बॉडी पर तिल का तेल का मसाज करके हफ्ते में 2 दिन केवल 20 मिनट के लिए भी अगर बैठते हैं, हफ्ते में 2 दिन केवल 20 मिनट के लिए अगर आप बैठते हैं सेसमे ऑयल का मसाज करके, तो आपको हफ्ते भर की सफिशिएंट विटामिन डी मिल जाएगा। जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि घर के अंदर शीशे की विंडो होती है, उस शीशे की विंडो के पीछे अपनी बॉडी को एक्सपोज करने के लिए बैठ जाते हैं ताकि वो विटामिन डी ले सकें। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह शीशे के पीछे बैठकर विटामिन डी लेने का कोशिश करते हैं, उन्हें विटामिन डी नहीं मिलता। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे यूवीबी रेज होती हैं, मैंने अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं, वो शीशे को पार नहीं कर पाती हैं। धूप आ सकती है, गर्मी आ सकती है, लेकिन वो रेज उसको पार नहीं कर सकती है, इसीलिए आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो अगर आप सच में विटामिन डी धूप में लेना चाहते हो तो आपको बाहर ही जाकर एक्सपोज होना पड़ेगा, तभी आपको विटामिन डी मिलेगा। शीशे के पीछे बैठ के, विंडो के पीछे बैठ के आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर विटामिन डी आपको मिलना शुरू हुआ तो आपके अंदर क्या होगा, जैसे ही इसने स्टार्ट करना शुरू किया, आपके अंदर विटामिन डी बनना शुरू हो गया, तो आपकी जो है आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। केवल ये हड्डियों को ही ठीक नहीं करता, इसके अलावा इन सारी चीज़ों को भी ठीक करना शुरू कर देगा। तो समझ जाइए आपके अंदर विटामिन डी बनना शुरू हो गया है। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप धूप में बैठें वहाँ पर सनस्क्रीन का यूज़ ना करें। ये दोस्तों, सनस्क्रीन को लगाकर धूप में ना बैठें, क्योंकि जब आप सनस्क्रीन को लगाकर धूप में बैठते हैं तो वही क्रीम, वही केमिकल आपके अंदर चला जाता है जो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। तो वो लगाकर ना बैठें, इससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जब भी आप धूप में बैठें तो अपने पेट और अपनी बैक, इन दोनों को पूरा एक्सपोज कीजिए, इनके ऊपर कपड़ा ना हो, क्योंकि यहीं से आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलती है। तो ये आपका एक्सपोज होना, पेट और पीठ आपका एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिस ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है, सपोज आपके चेस्ट में प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा एक्सपोज करें धूप में। आपके यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़्यादा एक्सपोज करें। जिस ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा आप एक्सपोज करें। उसके अलावा जो ये विटामिन D3 होता है, मीन्स विटामिन डी जो होता है, ये ऑयल सोल्यूबल होता है। तो जो भी लोग अगर सप्लीमेंट के रूप में, पाउडर के रूप में अगर इसको विटामिन डी को ले रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पाउडर के रूप में अगर आप ले रहे हैं तो आप ऑयल का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि बिना ऑयल के, क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल है, तो बिना ऑयल के आप विटामिन डी नहीं ले सकते। तो दोस्तों, ये थी विटामिन डी के बारे में पूरी जानकारी कि